प्रदेश सरकार में मुख्य सचेतक एवं भाजपा नेता जोगेश्वर गर्ग आज जोधपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए देश की जनता को विश्वास दिलाया कि इस बार केंद्र सरकार पहलगाम में हुए आतंकी हमले का ऐसा बदला लेगी कि पाकिस्तान दूसरी बार इस तरह की हरकत नहीं कर पाएगा। जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरे देश भर में आक्रोश है और केंद्र सरकार में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। पुलवामा और उरी की घटना के बाद जिस तरह से केंद्र सरकार ने मुंहतोड़ जवाब दिया था, उसी तरह इस बार पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा। उनका कहना है कि जब कुछ तय हो चुका है, कहां होगा, कैसे होगा, कब होगा, यह देश की सेना तय करेगी। उन्होंने कहा कि पहली बार 11 वर्षों में ऐसा लग रहा था कि पूरा विपक्ष केंद्र सरकार के साथ खड़ा है और सभी चाहते हैं कि इस घटना का बदला लिया जाए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद कांग्रेस वही भाषा बोल रही है जो पाक की भाषा है। विपक्षी पार्टियां, खासकर बसपा और सपा के नेता की भारत के खिलाफ बोलने की फितरत रही है। जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि विपक्ष भारत सरकार के इरादों को कमजोर करने का प्रयास कर रही है और बीजेपी और मोदी को कमजोर करने के लिए, देश को कमजोर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसकी वह निंदा करते हैं। पाकिस्तान जब से पैदा हुआ तब से भारत को समस्या करता रहा है, कभी युद्ध के रूप में, तो कभी घुसपैठ के रूप में, कभी आतंकवाद के रूप में। और आतंकवाद की बड़ी फैक्ट्री है पाकिस्तान। लेकिन मोदी जी के आने के बाद पिछले 11 साल में काफी कुछ अंकुश लग गया था। लंबे अरसे के बाद उन्होंने वापस हिम्मत करी है कुछ करने की। उरी में उन्होंने किया था, उसका उनको संदेश मिल गया था तगड़ा। फिर वो एक और हुआ था, वो आर्मी के बस पे अटैक पुलवामा, उसका भी उनको बहुत तगड़ा मैसेज मिल गया था। तो उनकी हिम्मत टूट गई थी ऐसा लग रहा था, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत जुटाई है जैसे तैसे करके। और ये पहलगाम में जो घटना की है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, दुखद भी है। मृतकों के परिवारों को हम संवेदना व्यक्त करते ही हैं, मृतकों पर श्रद्धांजलि हम व्यक्त करते ही हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी ये हो गया है कि जो आतंकवादियों ने फिर से सिर उठाने की कोशिश की है, उस फन को कुचलने की जरूरत है। और लगातार जिस तरह से बैठकों का दौर चल रहा है, सीसीएस की मीटिंगें हो रही है, हाई लेवल पे प्रधानमंत्री जी के स्तर पर बार बार मीटिंग हो रही है, मंत्रिमंडल कमेटियों की मीटिंग हो रही है, और उसमें लगभग निर्णय हो गया है कि क्या होना है। अब वो आज रात में होगा या कल रात में होगा, वो सेना समय निर्धारित करेगी। कहाँ होगा, कितनी जगह होगा, कैसे होगा, अभी तो कुछ वो पेपर आउट होने वाला भी नहीं है, होगा भी नहीं, पर बहुत अच्छा होगा। पिछली बार जो पुलवामा और उरी के बदले में जो कुछ हुआ, उससे ज़्यादा खतरनाक अटैक इस बार होने वाले हैं, ताकि पाकिस्तान दोबारा हिम्मत नहीं करे ये सब करने की। जांच सारी हो गई है, ठेठ पाक आर्मी के चीफ तक बात पहुंच गई है। हाशिम जो पकड़ा, वो मतलब उसका मास्टरमाइंड जो नाम सामने आया है, वो उस मुनीर जो उनका खासम खास है। एक और विषय मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि पहली बार ऐसा लगा था पिछले 11 साल में कि कांग्रेस के लोग भी देश के साथ खड़े नजर आ रहे थे। सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें उन्होंने सहमति प्रकट की, सहयोग करेंगे हम, सरकार को अधिकार दिया, सरकार जो चाहे उचित चाहे कदम उठाए, हम उनके साथ हैं। वो मशानिया बैराक 2 दिन मुश्किल से चला और फिर कांग्रेस के अपने अपने अलग राग शुरू हो गई, और वही भाषा वो बोल रहे हैं जो पाकिस्तान को अच्छी लग रही है और जो पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं।